मसीह यीशु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद अपने निजात दहिंदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौका, इस वक्त और इस घड़ी के लिए, इस फजल के लिए, इस प्यार के लिए कि खुदावंद ने अपने इस अदना से खादम को उठा खड़ा किया ताकि पाक और मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों को, जिनकी बाबत खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग है और मेरी राह के लिए रोशनी। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद का पाक कलाम शहद से ज्यादा मीठा और सोने से ज्यादा कीमती है। और यकीनन मैं जिन मज़ामीन को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो कॉमन मज़ामीन नहीं होते। आप पहले भी मेरा एक मजमून सुन चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मुकद्दसा मरियम की अकीदत या इबादत। आप जानते हैं कि इसके बारे में भी बहुत कम पासबान या खादमीन जो है वो जिक्र करते हैं। और आज जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज ब्लेसिंग अकॉर्डिंग टू बाइबल। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बरकत क्या चीज है। और यह भी एक ऐसा मजमून है, थोड़ा हटकर है। आमतौर पर कलीसियाओं में इसका जिक्र नहीं किया जाता। आमतौर पर खादमीन इसके बारे में बताने से थोड़ा सा गुरेज करते हैं, शायद इस वजह से कि उनकी जो कलीसिया के मेंबरान हैं वो उन्हें हदिया देना ना बंद कर दें, वो उनको चंदा देना ना बंद कर दें, वो उन्हें शुक्रगुजारी देना ना बंद कर दें। लेकिन खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं, पहले दिन से जिस रोज खुदावंद ने मुझे अपनी पाक खिदमत के लिए चुना, उस दिन से लेकर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि ये खुशखबरी का पैगाम जो है वो हमें मुफ्त मिला है, हमने मुफ्त देना है। और इसी नजरिया के तहत जो भी बातें पाक और मुकद्दस कलाम में से मैं आप लोगों के साथ मिलकर सीखता हूं वो तमाम तर डिनोमिनेशन से, तमाम तर मिशन से बालातर होकर हम सीखेंगे। क्योंकि मैं बाइबल मुकद्दस का उस्ताद नहीं हूं, टीचर नहीं हूं, और बाइबल मुकद्दस का एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से जो बातें मैं सीखता हूं खुदावंद के पाक रूह के वसीला से, वही आप लोगों तक बयान करता हूं। और आज जो हमारा मजमून है व्हाट इज ब्लेसिंग अकॉर्डिंग टू बाइबल, या बरकत क्या चीज है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। बरकत को इंग्लिश में ब्लेसिंग कहते हैं, स्पेनिश में उसे बेंडिसियोनेस कहते हैं, और पंजाबी में उसे धन कहते हैं। और इस बरकत के लिए एक और लफ्ज भी बाइबल मुकद्दस में बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल हुआ है जिसे मुबारिक कहा गया है। बाइबल मुकद्दस में दो तरह की बरकत का जिक्र है, दो तरह की ब्लेसिंग्स का जिक्र है। एक ब्लेसिंग जिसे जस्मानी ब्लेसिंग कहा जाता है, और दूसरी ब्लेसिंग जिसे रूहानी ब्लेसिंग कहा जाता है। इन दोनों में फर्क क्या है? जस्मानी बरकत आर्जी या फिर टेम्परेरी बरकत होती है। जस्मानी बरकत आर्जी होती है या टेम्परेरी होती है। और इसका जो दूसरा जुज है वो ये है कि हम जस्मानी बरकत को रुपयों, पैसों से, अपनी दौलत से, पैसों से खरीद सकते हैं। दूसरी तरह की बरकत क्या चीज है? वो रूहानी बरकत है जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है। वो हमेशा और परमानेंट होती है। इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी वो आपके साथ रहती है। और दूसरा बड़ा जो फर्क है उसमें, और इस रूहानी बरकत को आप पैसों से नहीं खरीद सकते। ये बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस है। और आज पहले हिस्सा में हम ये देखेंगे कि जस्मानी बरकत क्या चीज है। क्योंकि जब हम आमतौर पर देखते हैं अपने गिरदो नमा में, कलीसियाओं में भी देखने
देता है कि जिस शख्स के पास बहुत सारा रुपया पैसा होता है, सब लोग कहते हैं भाई इसे खुदा ने बड़ी बरकत दी है, इसके पास बहुत पैसा है, इसे बहुत ब्लेसिंग है खुदा की तरफ से। लेकिन मैं आज बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म होते हुए आज आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर रुपया पैसा ही ब्लेसिंग होता तो सबसे ज्यादा गरीब मेरा और आपका निजात दहिंदा था। मत्ती 17 बाब की 24 से 27 आयत तक पढ़े तो वहां पर नीम मिस्काल लेने वाले बुजुर्ग पतरस के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा उस्ताद जो है वो हैकल में जजिया नहीं देता। तो पतरस ने कहा हां देता है। और इस बात को मुख्तसर करते हुए, इस वजह से मैंने हवाला कोट कर दिया, अब घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। वहां पर लिखा है कि मसीह यीशु ने पतरस से कहा कि तू झील पर जा, वहां पर जाकर बांसुरी डाल और जो मछली सबसे पहले तुझे मिलेगी उसे पकड़ना, उसका मुंह खोलना, उसके अंदर एक मिस्काल तुम्हें मिलेगी और वो एक मिस्काल लाकर हैकल के जजिया खाना में डाल देना। आधी मिस्काल तेरे लिए और आधी मिस्काल मेरे लिए। अजीजों, ये मिसाल, ये वाक्य हमें ये सिखाता है कि मसीह यीशु के पास एक मिस्काल भी नहीं थी और हम उन लोगों को बाबरकत समझते हैं जिनके पास रुपया पैसा होता है। और बाइबल मुकद्दस में दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर रुपया पैसा ही सिर्फ बरकत होता तो ईमाल 3 बाब की पहली आयत से ऑनवर्ड अगर आप पढ़े तो बुजुर्ग पतरस और बुजुर्ग यूहन्ना जो है वो तीसरे पहर दुआ के लिए हैकल में जा रहे हैं। वहां पर एक जन्म का लंगड़ा जो है वो हर रोज रूटीन से बैठा होता था। उसने जब इन दोनों साहिबों को अपनी तरफ आते देखा तो कहने लगा कि मुझे कुछ देंगे ये लोग, उनसे तवक्को रखने लगा, उनसे उम्मीद करने लगा और मांगने लगा उनसे। तो बुजुर्ग पतरस ने, आप सब खुदा उनके पाक कलाम से प्यार करते हैं, ईमाल 3 बाब पहली आयत से आप जाकर पढ़ सकते हैं उसे। बुजुर्ग पतरस ने फरमाया कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें दिए देते हैं कि यीशु के नाम से उठ और चल फिर। ये वो ब्लेसिंग है जो उनके पास थी। बुजुर्ग पतरस ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं। क्या आज का पास्टर ये बात कह सकता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं? क्या आज के फादर, क्या आज के बिशप, आज के खादमी ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास सोना चांदी नहीं? अजीजों, पाक कलाम के मुताबिक अपनी विजन्स को क्लियर करें। यहां पर उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, उनके पास कोई और चीज थी, कोई और ब्लेसिंग थी। और अगर रुपया पैसा ही ब्लेसिंग होता सिर्फ, तो मेरे और आपके निजात दहिंदा ने मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत में यूं फरमाया कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और हम इस चीज को ब्लेसिंग समझते हैं। अजीजों, ये ब्लेसिंग जस्मानी लोगों के लिए है, ये रूहानी लोगों के लिए नहीं है, ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए नहीं है, ये बिलीवर्स के लिए नहीं है, ये ईमानदार लोगों के लिए ब्लेसिंग नहीं है। ईमानदार लोगों के लिए ब्लेसिंग तो एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। ये तो जस्मानी लोगों के लिए है। मसीह यीशु ने कहा पहले तुम उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये है ब्लेसिंग। तो ये दुनिया की सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में इस बात को और ज्यादा वाज़िया करते हुए बताना चाहता हूं कि मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में खुदावंद ने अपनी जुबान मुबारक से कुछ यूं फरमाया कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा
और जंग खराब करता है, और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अजीजों, ये भेद की बातें हैं। अगर आपका माल, अगर आपका रुपया पैसा आपकी तिजोरी के अंदर है, तो आपका दिल भी वहीं है। और अगर आप रुपया पैसा और माल आसमान पर जमा कर रहे हैं, तो आपका दिल भी यहां नहीं है, आसमान पर है। और इसी वजह से मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं कूच करके तेरे पास आ जाऊं, क्योंकि वो इस दुनिया में रहना नहीं चाहता, उसका माल जो है वो आसमान पर है। और यही कुरान के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि घर जो है वो सिर्फ घर जो है वो खुदा की तरफ से बरकत है। ये एक खुशी है, ये एक नेमत है जो खुदा अता करता है। लेकिन सिर्फ अगर हम कहें कि सिर्फ घर एक बरकत है, तो फिर मेरे और आपके निजात दहिंदा ने क्या फरमाया? मसीह यीशु ने फरमाया, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 9वां बाब और 58 वर्ष 58 आयत में लिखा है कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए इस जमीन पर सर धरने की भी जगह नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास तो रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। खिदमत गुजारी के लिए जहां चले जाते, जहां रात हो जाती, वहां पर ही लोग उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते। ये है ब्लेसिंग। और हम आम तौर पर हम क्या समझते हैं? हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर सेल्फियां लेते हैं, और फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और दीगर तमाम नेटवर्क्स के ऊपर हम वो तस्वीरें चढ़ाते हैं और ऊपर लिख देते हैं आई एम ब्लेस्ड। अजीजों, क्या ये ब्लेसिंग है? क्या ये एक ईमानदार शख्स की ब्लेसिंग है? क्या ये एक रूहानी शख्स की ब्लेसिंग है? क्या ये एक स्पिरिचुअल शख्स की ब्लेसिंग है? हम नई कार लेते हैं, कार के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं और फेसबुक पे चढ़ा देते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आज आपके विजन को क्लियर करना चाहता हूं, और वो विजन ये है कि इन दुनिया की चीजों में बरकत को ना ढूंढते रहें। बरकत इन सारी चीजों से कहीं बालातर है। और हम किसी सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर बना लें तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हम समझते हैं कि वी आर ब्लेस्ड। तो आज अजीजों, आप देखें कि ये जिन चीजों में शैतान ने हमें उलझा रखा है, ये जस्मानी नेमतें हैं, जस्मानी बरकत हैं, ये खत्म हो जाएंगी, ये फॉरएवर रहने वाली नहीं है। लेकिन हमें, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम रूहानी हैं, अगर हम स्पिरिचुअल हैं, अगर हम खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं, तो फिर बरकत का मतलब हमारे लिए कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए। और वो आज हम देखेंगे कि एक रूहानी शख्स की बरकत क्या चीज है। बुजुर्ग इब्राहिम के बारे में देखें कि खुदावंद ने उसे ब्लेस किया। पैदाइश 12वें बाब की पहली आयत से खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में मैं आपके लिए तलावत करूंगा। चले का याद, पैदाइश की किताब 12वां बाब और पहली आयत से गौर से सुनिएगा। खुदावंद के लातब्दील कलाम में क्या लिखा है? और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये उसकी ब्लेसिंग, रूहानी बरकत शुरू हो रही है अजीजों, गौर से सुनिएगा। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा, और तेरा नाम क्या होगा? सरफराज करूंगा। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है? सो तू बायस से बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत
बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावन के पाक और मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना और सब जगह नाम सबके लिए बरकत का बायस हो। अजीजों, आपने सुना बुजुर्ग इब्राहिम को खुदावन ने कहा कि मैं तुझे बहुत सरफराज करूंगा, मैं तुझे बहुत सरबुलंद करूंगा, और दुनिया की सारी कौमें और कबीले जो हैं वो तेरी वजह से बरकत हासिल करेंगी। इसे कहते हैं रूहानी बरकत। कहीं पर आपने देखा रुपए पैसे का जिक्र आया, कहीं पर आपने देखा कि घर बार का जिक्र आया, कहीं पर आपने देखा कि गाड़ियों का और ऊंटों बैलों का जिक्र आया? नहीं, बरकत, रूहानी लोगों की बरकत इन सब चीजों से बढ़कर है। खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम ब्लेसिंग किसे कहता है, मैं सबसे पहले उस ब्लेसिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो मसीह यीशु ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब की 3री आयत से, जिनमें खुदावंद ने मुबारक कहा और वो ब्लेस्ड है। लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। ये रूहानी बरकत है जिनकी बाबत बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है। जीसस ने, मसीह यीशु ने, मेरे और आपके निजात दहिंदा ने अपनी जुबान से फरमाया। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। ये है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जिन्हें बाइबल मुकद्दस बताती है। और आज का खादम अपनी कलीसिया के अंदर इन सारी चीजों के बजाय रुपए पैसे दौलत को ढूंढ रहा होता है और उन्हीं में उन्हें उलझा कर रखा हुआ है। आगे देखिए बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अजीजों, ये वो अल्फाज है जो मेरे और आपके निजात दहिंदा ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, और ये वो लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स है, ये वो बरकत की पूरी लिस्ट बताई गई है कि ब्लेसिंग्स है क्या चीज। और इनके अलावा और भी बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है रूहानी लोगों के लिए। और वो क्या है? बाइबल मुकद्दस पालूस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत 4 बाब की 7वीं आयत में हमें यह बताती है कि अगर हमारे गुनाह मुआफ हो चुके हैं तो हम मुबारक हैं, वी आर ब्लेस्ड। हम जबूर भी गाते हैं, और दानी जिससे बख्शे गए सब गुनाह ते टके गए सारे औगन सदा। यह है ब्लेसिंग। अगर हमारे सारे गुनाह मुआफ हो चुके हैं तो खुदावंद का शुक्र है। बाइबल फरमाती है कि यू आर ब्लेस्ड। अगर आपने तौबा कर ली है, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, अगर आपने खुदा बाप बेटे और रूहुल कुद्स के नाम पर बपतिस्मा ले लिया है, अगर खुदावंद का पाक रूह आपको इनाम के तौर पर मिल चुका है, तो बाइबल मुकद्दस कहती है यू आर ब्लेस्ड। अगर आपने मसीह यीशु को पहन लिया है और उसका इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है आपको हासिल हो चुका है, तो अजीजों बाइबल मुकद्दस कहती है यू आर ब्लेस्ड, आप मुबारक हैं। अगर मसीह यीशु पर ईमान लाने के बायस आप हमेशा की जिंदगी हासिल कर चुके हैं, तो बाइबल मुकद्दस कहती है यू आर ब्लेस्ड। अगर आप मसीह यीशु की खातर जिल्लत, रुसवाई, बेइज्जती, परसिक्यूशंस बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यू आर ब्लेस्ड। अगर आपको खुदावंद अंजील के पैगाम के लिए दुनिया की इंतहा तक गश्त करवाता है और आप खुदावंद के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में
मुआवनत कर रहे हैं, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यू आर ब्लेस्ड। अगर लोग आपकी खिदमत के वसीला से मसीह यस्सु को पहचान रहे हैं, अगर लोग मसीह यस्सु को आपकी खिदमत की वजह से, आपके किरदार और रवैया की वजह से मसीह यस्सु के पास लोग आ रहे हैं, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यू आर ब्लेस्ड। अगर आपको जिस्म से ज्यादा अपनी रूह की फिक्र है और आप उसके लिए तगोदो करते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं ताकि आपकी रूह जो है वो ताकतवर हो, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यू आर ब्लेस्ड। अगर आप खुदावन की कुर्बत और नजदीकी का लुत्फ हासिल कर चुके हैं और खुदावन की रिफाकत में आप बहुत ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यू आर ब्लेस्ड। अगर आपका नाम किताबे हयात के अंदर लिखा जा चुका है, द बुक ऑफ लाइफ के अंदर, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यू आर ब्लेस्ड। अगर आपकी औलाद फरमाबरदार है, खुदावंद का खौफ उनकी जिंदगी में है, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यू आर ब्लेस्ड। अगर आपके घर में दुआया मस्जिदे कायम होते हैं, अगर आप पूरे खानदान समेत दुआ में वक्त गुजारते हैं, इबादत खानदानी इबादत करते हैं, पूरा खानदान मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि यू आर ब्लेस्ड। आज खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को देखें अजीजों, हम जिन चीजों के बारे में ब्लेसिंग समझ रहे हैं वो जिस्मानी लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। रुपया, पैसा, घर बार, दौलत। आप दुनिया में नजर घुमा कर देखें, जो दुनिया के करप्ट तरीन लोग हैं उनके पास बेशुमार दौलत है, अंदाजा ही नहीं। बेशुमार गैर अक़वाम के लोग हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, उन्हें पता ही नहीं। और हम इन सारी चीजों को बरकत समझते हैं। ये जिस्मानी लोगों के लिए है। रूहानी लोगों के लिए बरकत जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, और उस रूहानी नेमतों को मांगे, रूहानी फलों को अपनी जिंदगी में मांगे, रूहानी कुव्वत को मांगे, पाकरू की कुव्वत और कुदरत को अपने अंदर मांगे, पाकरू का जो है वो मस्सा अपने अंदर मांगे, और ये है वो रूहानी ब्लेसिंग्स। तो अजीजों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस छोटे से मैसेज के वसीला से मैंने और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ताकि हम जिस्मानी बरकत को अलग और रूहानी बरकत को अलग फहरिस्त में देख सके और अपनी जिंदगी को जांच सके और रूहानी चीजों की फिक्र में लगे रहे। जिस्मानी चीजें तो अजीजों यहां पर ही रह जाएंगी, रूहानी चीजें हैं जो यहां पर भी और आगे भी हमारे साथ जाएंगी। खुदावंद मुझे और आप सबको इस पाक कलाम के वसीला से सोचने, समझने, परखने और अमल करने का फजल अता करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।